Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पायरिया मसूड़े की एक बीमारी है जो कि आमतौर पर मसूड़ों के कमज़ोर होने पर होती है और इस वजह से मसूड़ों से खून का रिसाव होने लगता है। पायरिया एक तरह से मसूड़े को स्वच्छ न रखने के कारण होता है, जिसमें व्यक्ति अपने दांतों की सफाई नहीं करता है और फिर मसूड़ों के आसपास बैक्टीरिया का विकास होने लगता है। पायरिया के होने से मुंह से बदबू आने लगती है। ऐसी स्थिति को बुरी सांस की समस्या कहा जाता है। इस बीमारी के चलते खाना खाते समय या ब्रश करते समय रक्तस्राव होने लगता है। पायरिया दांतों के आसपास की मांसपेशियों को संक्रमित करके और मसूड़ों में संक्रमण करके उन्हें नुकसान पहुंचाता है। पायरिया से पीड़ित व्यक्ति को ठंड के दिनों में पानी पीने में समस्या होती है और कभी कभी तो ठंडी हवा के चलने से भी उनके दांतों में भी सिहरन उत्पन्न होने लगती है। पायरिया व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन सकता है अगर इसका समय रहते इलाज न कराया जाए, क्योंकि मुंह से बदबू आने से लोग आपसे दूर रहने लगते हैं या रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए आपको परिवार और दोस्तों इत्यादि से दूरी बनाए रखनी पड़ती है। इसके इलाज के लिए जानते हैं कुछ खास नुस्खों के बारे में। पायरिया के सबसे पहले तो लक्षणों को पहचानना बहुत जरूरी है। इसके शुरुआती लक्षण मसूड़ों की सूजन जैसे होती है। दांतों को कम सहारा मिलने के कारण दांत ढीले हो जाते हैं और अंत में गिरने लगते हैं। वयस्कों के दांत गिरने का मुख्य कारण पायरिया ही होता है। मसूड़े की यह बीमारी छोटे बच्चों को कम होती है, लेकिन किशोरावस्था की उम्र में इसके विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ खाने चबाने के समय दर्द होना इसका एक मुख्य लक्षण है। मसूड़ों में सूजन आना, मसूड़ों पर हाथ लगाने पर दर्द महसूस होना, मसूड़ों का रंग लाल या बैंगनी हो जाना, मसूड़ों से खून बहना या हल्के ब्रश करने पर भी खून आ जाना, मुंह का स्वाद बिगड़ना, सांस के साथ मुंह से बदबू आना, दांतों का हिलना शुरू हो जाना, ये कुछ मुख्य लक्षण है। अब इसके क्या उपाय करें जिससे कि इससे राहत मिले। सबसे पहले तो आंवले का मंजन बनाएं। जी हाँ, पायरिया के इलाज के लिए आंवला एक अच्छा विकल्प है। इसका उपयोग करने के लिए इसे किचन में चूल्हे पर आग की आंच में भून लें और फिर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक आपको मिलाना है और इसे पीस करके रख लेना है। इस मिश्रण को कपड़े से छान लेना है। छानने के बाद इस मिश्रण को मंजन की तरह से आपको इस्तेमाल करना है और रोजाना नियमित रूप से सुबह उठ करके इस मंजन से दांतों को साफ करना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर आपको ये सूट नहीं करता है या नहीं मिल पाता है तो आप दूसरा उपाय अपना सकते हैं, संतरे या नारंगी के छिलके का। जी हाँ, जब भी संतरों का मौसम आए आप नारंगी के छिलकों को उतार कर उसे छाया में सुखा लीजिए अच्छे से और बाद में इन छिलकों को आपको पीसना है और उनका चूर्ण बना लेना है। फिर नियमित रूप से सुबह इस चूर्ण से अपने दांतों को मंजन करना है अच्छे से। कुछ ही दिनों में आपके दांत चमकने लगेंगे और ये बीमारी भी आपकी दूर हो जाएगी। अगर ये भी आपको नहीं मिल पाता है तो लहसुन और सरसों का तेल भी इसके लिए अच्छा विकल्प है। लहसुन की कली लें और उसे 150 मिलीलीटर सरसों के तेल में डाल करके अच्छे से गर्म कर लें। मिश्रण को ठंडा होने पर कपड़े से छान लें। आपका मंजन तैयार हो जाएगा। ध्यान रखें लहसुन जल करके काली हो जानी चाहिए उसमें। इसके बाद 3 ग्राम अजवाइन को तवे पर सेक लें और 15 ग्राम सेंधा नमक में मिला करके पीस लें। जब भी आप हमने जो बताया इन मंजन से दांत को साफ करें तब इस मंजन को प्रयोग में लाने से पहले उसमें थोड़ा सा अजवाइन और सेंधा नमक वाला मिश्रण आपको मिला लेना है। उसके बाद मंजन करना है। इससे जल्द ही पायरिया की समस्या खत्म हो जाएगी। या फिर देशी घी का आप प्रयोग करें। देशी घी हमारे दांतों की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये पायरिया को जड़ से खत्म करता है। इसके लिए देशी घी में कपूर को मिला करके इसका पेस्ट बना लें और रोज सुबह और रात दोनों समय अपने दांतों पर इसे मलें। कुछ ही दिनों में पायरिया ठीक हो जाएगा। ध्यान रखें दोनों समय ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि एक टाइम ब्रश करते हैं। इसके अलावा आपके लिए प्याज का टुकड़ा भी इसके लिए बेस्ट औषधि के रूप में कार्य करेगा। प्याज का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और इसे तवे पर गर्म करना है। गर्म करने के बाद इस टुकड़े को अपने दांतों के नीचे दबा करके रखना है और 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही रहने देना है। जब मुंह में लार एकत्रित होने लगे तब इस लार को पूरे मुंह में घुमाना है और फिर थूक देना है। इस प्रक्रिया को
दिन में 4 से 5 बार करना है और 8 से 10 दिन तक रोजाना करते रहना है। ऐसे करने से मुंह के सभी कीटाणु मर जाएंगे और पायरिया भी पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। इसके अलावा नमक से दांत की मालिश कर सकते हैं आप। दांतों की नमक से मालिश करने से पायरिया और मसूड़ों से संबंधित अन्य समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। सेंधा नमक लें और इससे सरसों के तेल में मिला लेना है आपको। इसके बाद इस मिश्रण से रोज दांतों की मालिश करनी है। इससे आपको दांतों और मसूड़ों से जुड़ी समस्याओं से अवश्य ही छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा कड़वी नीम लेकिन गुणकारी और मीठी होती है हमारी सेहत के लिए। नीम की कुछ पत्तियों को धो करके एक बर्तन में लेकर उसे अच्छी तरह से जला लें और उस बर्तन को धो दें। कुछ देर बाद नीम की बनी हुई राख में सेंधा नमक डाल करके चूर्ण या पाउडर बना लें। इस चूर्ण से रोजाना 3 से 4 बार मंजन करें और फिर अच्छे से कुल्ला कर लें। आपके दांत सही हो जाएंगे और पायरिया की समस्या दूर हो जाएगी। आइए एक अन्य उपाय जानते हैं जो कि अरंडी के ऑयल का है। जी हाँ, 200 मिलीलीटर अरंडी का तेल लेना है और इसमें 5 ग्राम कपूर, 100 मिलीलीटर शहद को अच्छी तरह से घोल करके मिला करके एक मिश्रण तैयार करना है आपको। इस मिश्रण को कटोरी में लेकर के नीम के दातुन को इसमें भिगो कर इससे दांत को साफ करना है। कुछ दिनों तक लगातार ऐसा करने से पायरिया की समस्या से पूरी तरह से राहत मिल जाती है। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना बहुत जरूरी है। इसके लिए खट्टे पदार्थ विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है, खास करके सी का, जिसमें पाया जाने वाला एस्कॉर्बिक एसिड हमारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाने में बहुत प्रभावी होता है। इसके अलावा यह पोषक तत्व मसूड़ों की समस्या और मसूड़ों के घाव के उपचार के लिए भी प्रभावी होता है। मगर इस बात का ध्यान रखें कि हाई विटामिन सी लेने के लिए शराब इत्यादि के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह के खाद्य और पेय पदार्थ के सेवन से आपका मुंह सूख सकता है। इसके अलावा कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ का सेवन करें। हमारे दांत कैल्शियम के बने होते हैं। जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको अपने आहार में कैल्शियम से भरपूर पदार्थ को भी शामिल करना चाहिए, ताकि कैल्शियम पायरिया के खिलाफ आपको राहत पहुंचा सके, क्योंकि कैल्शियम की एक अच्छी मात्रा दांतों को मजबूत बनाती है। दांतों और मसूड़ों की रक्षा के लिए आप दूध, दही, पनीर इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खों का भी इस्तेमाल करके लाभ ले सकते हैं। चुटकी भर सादा नमक, चुटकी भर हल्दी में 4-5 बूंद सरसों का तेल मिला करके उंगली से दांतों पर लगाकर 20 मिनट तक रख लीजिए। लार आए तो उसे थूकते रहिए। पायरिया आपका एक दिन में कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा, लेकिन करना आपको ये लगातार है जब तक 100% पायरिया के कीटाणु मर न जाए, ठीक ना हो जाए। इसके अलावा दूसरा उपाय है नींबू के रस को शहद में मिला करके मसूड़ों पर मल दीजिए। इससे पायरिया में काफ़ी लाभ मिलता है। पानी में नींबू का रस निचोड़ करके उससे अगर आप कुल्ला करते हैं तो इससे भी पायरिया से छुटकारा मिलता है, लेकिन यह नियमित रूप से रेगुलर करना होगा। इसके अलावा कपूर को देसी घी में अच्छी तरह से मिला लीजिए और इस पेस्ट से दांतों पर अच्छी तरह से मालिश कीजिए। पायरिया से राहत मिलती है इससे। इसके अलावा एक अन्य उपाय है, सेंधा नमक को सरसों के तेल में डालकर मंजन कीजिए। इससे पायरिया ठीक होता है। नीम के पत्तों की अच्छी तरह से धूप में सुखा करके और उसका पेस्ट बना करके इससे ब्रश करना भी दांतों के लिए बहुत अच्छा रहता है, आपको लाभ प्राप्त होता है। तो पायरिया को पूर्णतः ठीक करने का ये बेस्ट तरीका है। तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो आप सभी चाहते हैं कि आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल है तो हम आप सभी के सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। आने वाले दिनों में कोशिश करते हैं कि आपके लिए उन टॉपिक्स पर वीडियो जरूर लेकर के आएँ, साथ ही वहाँ पर रिप्लाई भी आपको ज़रूर दें। और वीडियो के अंत तक आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।